देखिए आज का जो वीडियो है वो कक्षा 6 का है। प्रश्नावली 2 और पूर्ण संख्या। और आज हम करने वाले हैं पूर्ण संख्याओं के लिए सहचार्य का गुणधर्म। हमने पिछले वीडियो में पूर्ण संख्याओं के लिए कर्म विनिमय का गुणधर्म पढ़ा था, तो ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के लिए सहचार्य गुणधर्म। तो वो ही वापस सबसे पहले 1 नंबर योग के लिए लिख लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर है योग के लिए सहचार्य गुणधर्म। किसके लिए? योग के लिए। अब योग के लिए सबसे पहले सहचार्य का सूत्र क्या होता है, तो आपको देखो लिखना कैसे, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, ऐसा लिख दिया। फिर इन दोनों को कोष्टक में डाल दिया, छोटे कोष्टक में ए और बी को, और इधर बी और सी को डाल दिया। अब मान लो आप ए की जगह 1 रख रहे हो, बी की जगह 2 रख रहे हो, सी की जगह 3 रख रहे हो। रखे देखो तो 1 प्लस 2 कोष्टक प्लस 3 बराबर 1 प्लस 2 प्लस 3। अब इसको सरल करो, 2 और 1 3 प्लस 3 बराबर 1 प्लस 2 और 3 5, 3 और 3 6 बराबर 5 और 1 6। क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं? तो हम कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है वो योग के लिए क्या है? सहचार्य है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है अतः पूर्ण संख्या योग के लिए सहचार्य होती है। जो पूर्ण संख्या है वो योग के लिए सहचार्य होती है, क्योंकि यहाँ पे बराबर आ गया है। अगला देखो आप यहाँ पे गुणा के लिए सहचार्य गुणधर्म। किसके लिए? गुणा के लिए। तो सूत्र लिखना आपको a गुणा b गुणा c बराबर a गुणा b गुणा c, और इन दोनों को कोष्टक में डालना है और इन दोनों को कोष्टक में डालना है। पहले की तरह a को 1, b को 2, c को 3 मानना है। तो 1 इंटू 2 कोष्टक के अंदर बंद इंटू 3 बराबर 1 इंटू 2 इंटू 3। करो इसको सरल, 2 एकम 2 और इंटू 3 बराबर 1 इंटू 2 को 3 से किया तो 6, 2 तिया 6 बराबर 6 कम 6। तो ये दोनों भी बराबर आ रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या होती है वो गुणा के लिए भी क्या होती है? सहचार्य होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, तो आपको यहाँ पे ये लाइन लिखनी है, अतः पूर्ण संख्या गुणा के लिए सहचार्य होती है। ठीक है, योग के लिए भी होती है और गुणा के लिए भी होती है। अब देखो 3 नंबर है घटाव के लिए सहचार्य गुणधर्म। तो सूत्र आपको लिखना है a माइनस बी माइनस सी बराबर a माइनस बी माइनस सी। पहले इन दोनों को कोष्टक में डालना है, फिर इन दोनों को। अब a की जगह 1 माइनस 2 की जगह b की जगह 2 कोष्टक बंद और c की जगह 3 बराबर 1 माइनस बी की जगह 2 माइनस सी की जगह 3। 1 में से 2 ने गए, 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 माइनस का 3 बराबर 1 माइनस 2 में से 3 ने गए तो 3 में से 2 गए तो माइनस का 1। देखो 2 में से 3 गए तो माइनस का 1 और माइनस हो गए प्लस, 3 और 1 हो गए माइनस के 4, और यहाँ पे ये हो गया 2। तो क्या ये दोनों बराबर है? ये बराबर नहीं है, क्योंकि ये माइनस का 4 है, ये 2 है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो पूर्ण संख्या है वो घटाव के लिए सहचार्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है, तो आपको यहाँ पे लिखना है अतः पूर्ण संख्या घटाव के लिए सहचार्य नहीं होती है। ठीक है, अब हम जो अंतिम है भाग के लिए वो करने हैं। देखो यहाँ पे भाग के लिए सहचार्य गुणधर्म, सूत्र a भाग का चिन्ह b भाग का चिन्ह c, a भाग का चिन्ह b भाग का चिन्ह c।
पहले इन दोनों को डाल देते हैं कोष्टक में, फिर इन दोनों को। अब ए की जगह 1, भाग का जगह भाग, बी की जगह 2, यहाँ भाग का चिन्ह और यहाँ पे 3, 1 भाग का चिन्ह, 2 भाग का चिन्ह, यहाँ पे ये 3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ, और इसकी जगह ये भाग का चिन्ह और 3/1 लिख सकता हूँ। इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ, भाग का चिन्ह, इसको मैं 2/3 लिख सकता हूँ। अब 1/2 भाग किस में चेंज होता है, गुणा में, और 1 ऊपर और 3 नीचे। 1/1 भाग किस में चेंज होता है, गुणा में, 3 ऊपर और 2 नीचे। ऐसे ही होता है भिन्नों का गुणा भाग। 1 एकम 1, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, क्योंकि देख लीजिए 2 एकम 2, 6 × 18 बराबर नहीं है। तो इसका मतलब जो पूर्ण संख्या है वो भाग के लिए सहचार्य गुणधर्म नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है अतः पूर्ण संख्या भाग के लिए सहचार्य नहीं होती है। क्या लिखना है कि पूर्ण संख्या भाग के लिए सहचार्य नहीं होती है। तो ये कुछ बेसिक वीडियो था, आपको देखना ज़रूरी है, ये याद भी रखना है। तो आज के लिए बस एक ये गुणधर्म था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।